Hello everyone, we are back again with a new lecture and today's topic is reverse osmosis. रिवर्स ऑस्मोसिस तो रिवर्स ऑस्मोसिस स्टार्ट करने से पहले बेटा आप लोगों को पता होना चाहिए पहले हम करेंगे कि डीसैलिनेशन क्या होता है। डीसैलिनेशन ऑफ ब्रैकिश वाटर क्या होता है। डी का मतलब होता है डी का मतलब होता है रिमूवल। सैलिनेशन मीन्स सैलिनिटी, रिमूवल ऑफ सॉल्ट्स फ्रॉम वाटर is known as desalination. ओके तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है, ये लिखी हुई है यहाँ पे। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सॉल्ट्स फ्रॉम द वाटर इज नोन एज डीसैलिनेशन। अब वो जो सॉल्ट्स हो सकते हैं बेटा वो कोई भी हो सकते हैं, NaCl हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे ये कह रहा है ना आपको, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सॉल्ट्स लाइक सोडियम क्लोराइड फ्रॉम द वाटर इज कॉल्ड डीसैलिनेशन। डीसैलिनेशन के बेसिकली हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, एक होता है इलेक्ट्रोडायलिसिस। ठीक है, आज इस लेक्चर में हम रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ेंगे। हम एक टॉपिक करते हैं। अब रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में करने से पहले बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस क्या होता है, देखिए पहले तो मैं आपको समझाती हूँ कि इसमें ऑस्मोसिस क्या होता है, फिर हम रिवर्स ऑस्मोसिस को समझ पाएंगे। देखिए आपको पहली चीज सॉल्यूट पता होना चाहिए और सॉल्वेंट पता होना चाहिए कि क्या होता है, फिर आप समझ पाएंगे सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अभी हमने लिया, जैसे मान लो मैं लेती हूँ 10 ग्राम शुगर और मैंने उसको डिसॉल्व कर दिया 1 लीटर या 5 लीटर वाटर के अंदर। ठीक है, तो बेटा जो कम क्वांटिटी में है वो है सॉल्यूट, जो ज्यादा क्वांटिटी में है वो है सॉल्वेंट जिसके अंदर हमने डिसॉल्व किया है। ठीक है, और सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों मिलके बनाते हैं सॉल्यूशन। दोनों मिलके क्या करेंगे, बनाएंगे सॉल्यूशन। तो ऑस्मोसिस में जनरली ऑस्मोसिस में क्या होता है बेटा कि हमने एक कंटेनर लेते हैं, बीच में हम लगाते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है, वो एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जिसके आर पार सेलेक्टिव पार्टिकल्स ही पास हो सकते हैं। ओनली सेलेक्टिव पार्टिकल्स आर अलाउड टू पास थ्रू दिस मेम्ब्रेन। ऐसा नहीं है कि हर एक पार्टिकल इस मेम्ब्रेन के आर पार निकल जाएगा, कुछ सेलेक्टिव पार्टिकल होते हैं जिनका साइज जो है वो छोटा होता है, बस वही पार्टिकल जो है वो आर पार सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के आर पार निकल सकते हैं। अब एक साइड में क्या लेती हूँ बेटा, एक साइड में ले लेती हूँ डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए मैंने क्या किया, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए मैंने क्या किया, मैंने 10 ग्राम शुगर को डिसॉल्व कर दिया 10 लीटर वाटर के अंदर। ठीक है, इधर, और इधर मैं ले लेती हूँ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या होगा आपका, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन सॉल्यूट की हम बढ़ा देंगे। 10 ग्राम से मैं इसको 1 kg कर दूं, ठीक है, 10 लीटर वाटर के अंदर, तो ये बन जाएगा कंसंट्रेटेड। तो जनरली क्या होता है बेटा कि डाइल्यूट साइड से कंसंट्रेटेड की साइड, डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की साइड सॉल्वेंट मूव करता है, सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सॉल्वेंट मूव करेगा थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। अब देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि इसका प्रिंसिपल क्या बताया, इसने इसका प्रिंसिपल बताया कि व्हेन टू सॉल्यूशंस, आपने दो सॉल्यूशन लिए, जैसे अभी हम कह रहे थे ऑफ डिफरेंट कंसेंट्रेशन, एक आपने ले लिया डाइल्यूट, एक आपने ले लिया कंसेंट्रेटेड। अभी मैंने आपको एग्जांपल के साथ बताया डाइल्यूट में क्या होता है, डाइल्यूट में सॉल्वेंट ज्यादा होगा, कंसेंट्रेटेड में सॉल्यूट ज्यादा होगा, आर सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, उनके बीच में हमने लगा दी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सॉल्वेंट जो है बेटा वो फ्लो करेगा फ्रॉम अ रीजन ऑफ लो कंसेंट्रेशन। लो कंसेंट्रेशन का मतलब है डाइल्यूट साइड से हाई कंसेंट्रेशन की तरफ, मतलब
कंसंट्रेटेड साइड मूव करेगा। ये जो प्रोसेस होती है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। नॉर्मल ये प्रोसेस हमारी ऑस्मोसिस होती है। फिर ये कहता है कि इफ द प्रेशर हायर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द कंसंट्रेटेड साइड। अब ये कहता है कि अगर आप कंसंट्रेटेड की साइड, ये वाला जो सॉल्यूशन था ना बेटा, देखो अभी मैंने आपको कंसंट्रेटेड बताया था, ये वाला जो सॉल्यूशन है, ठीक है, इधर क्या था, इस साइड पहले ही पानी कम था और सॉल्यूट ज्यादा था आपका। इस साइड में प्रेशर पिस्टन लगा दूं, पिस्टन लगा के और मैं इसको प्रेस करना शुरू करूं, मैं दबाना शुरू करूं, जैसे हम पिचकारी में करते हैं, पिस्टन लगा के प्रेशर लगाया, तो पिचकारी में क्या होता है, आगे पानी का प्रेशर आएगा और पानी निकलता है। तो अब भाई आपने इधर से प्रेशर लगा के ऊपर से इस पानी को, इस साइड के सॉल्यूशन को आपने दबाना शुरू कर दिया। तो देखो बेटा, ये कंटेनर की वॉल फाड़ के तो पानी अभी निकलेगा नहीं, शुरू में प्रेशर आप लगा रहे हो तो। बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी है, इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के क्या करेगा, पास थ्रू हो जाएगा सॉल्वेंट वाटर, किधर से, कंसंट्रेटेड से डाइल्यूट की साइड, अपोजिट साइड में। नॉर्मल प्रोसेस क्या थी कि डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ पानी जाता है ऑस्मोसिस में, लेकिन जब हम कंसंट्रेटेड वाली साइड प्रेशर लगा दें तो क्या होगा, पानी जो है बेटा अपोजिट कंसंट्रेटेड से डाइल्यूट की साइड सॉल्वेंट मूव करेगा। ये क्या हो रहा है, ये ऑस्मोसिस का उल्टा हो रहा है, इसको हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। आजकल सबके घर आरओ लगा होता है, उसका कंसेप्ट यही होता है, आर ओ, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो देखिए ये इसने यहाँ आपको डायग्राम से दिखाया, इसमें ये आपको कह रहा है कि इक्वल कंसेंट्रेशन है दोनों साइड, इस फर्स्ट वाले डायग्राम में जिसको मैं नंबर 1 से दिखा रही हूँ, तो किधर से किधर कोई सॉल्वेंट मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। फिर दूसरे में बेटा क्या किया, इधर वाला जो ये दूसरी फिगर जो इसने बनाई है यहाँ पे, इसमें ऑस्मोसिस जो दिखाया है, इसमें इधर क्या है, लो कंसेंट्रेशन मतलब डाइल्यूट है, और इधर क्या है, हाई कंसेंट्रेशन मतलब कंसेंट्रेटेड है सॉल्यूशन। तो क्या हुआ, डाइल्यूट से कंसेंट्रेटेड की साइड इधर सॉल्वेंट अपने आप मूव कर रहा है, आप कोई प्रेशर नहीं लगा रहे किधर भी, आप कोई धक्का नहीं लगा रहे। तो जिधर पानी ज्यादा है डाइल्यूट की साइड से, जिधर पानी कम है उस साइड पानी मूव कर रहा है। रिवर्स ऑस्मोसिस, अब जो हमारी थर्ड वाली फिगर है, इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें आपने हाई कंसेंट्रेशन की साइड यहाँ पे प्रेशर लगाया, यहाँ पे प्रेशर लगाने से क्या हुआ बेटा, जो सॉल्वेंट था, जो पानी था, वो कंसंट्रेटेड साइड से डाइल्यूट की साइड मूव कर गया थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये ऑस्मोसिस का उल्टा हो गया एंड दिस इज कॉल्ड एज रिवर्स ऑस्मोसिस। तो अभी आप देखिए ये फिर से यहाँ पे लिखा है, इफ द प्रेशर हायर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, जो नॉर्मल ऑस्मोसिस के लिए प्रेशर चाहिए होता है, उससे अगर आप ज्यादा प्रेशर लगा दोगे कंसंट्रेटेड साइड में, कंसंट्रेटेड साइड में अब सॉल्ट तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के आर पार निकलेंगे नहीं, क्योंकि दैट इज सेलेक्टिव मेम्ब्रेन, उसके आर पार सिर्फ सॉल्वेंट निकल पा रहे हैं। देन सॉल्वेंट क्या करेगा, फ्लो करना शुरू कर देगा रिवर्स डायरेक्शन में। रिवर्स डायरेक्शन हमारी कौन सी है, कंसंट्रेटेड से डाइल्यूट की साइड उधर मूव करेगा, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। ऑस्मोसिस का उल्टा रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड किस तरफ जाते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस में उसका उल्टा जाएंगे, कंसंट्रेटेड से डाइल्यूट की तरफ पानी सॉल्वेंट मूव करेगा। तो देखिए इसमें क्या है, इसका जब आप डायग्राम बना के आएंगे, ये 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है, ज्यादा नहीं आता। आप ऐसे ये कंटेनर दिखाएंगे बीकर टाइप, इसमें क्या करना बेटा, ये बीच में जो ये ब्लैक आपको मोटी लेयर दिखाई दे रही है ना, ये इसने लगा दी है यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये लगा दी हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ऑल द डायग्राम में लिखा भी हुआ है, तुम्हें शायद दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाई हमने। इधर हमने लिया बेटा, ऊपर की साइड हमने लिया सी वाटर, सी वाटर में सॉल्ट की क्वांटिटी ज्यादा होती है, तो इसका मतलब ये कंसंट्रेटेड है। इधर हमने नीचे की साइड लिया प्योर वाटर, प्योर वाटर में सॉल्ट कम होंगे, प्योर है वो, तो ये क्या हो गया बेटा, डाइल्यूट साइड। कंसंट्रेटेड की साइड देखो हमने क्या किया, पिस्टन से प्रेशर लगाया, पिस्टन से प्रेशर लगाया, आप इधर से पुश कर रहे हो, पुश कर रहे हो, अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के आर पर सॉल्ट तो निकलेगा नहीं, इस मेम्ब्रेन के आर पार यहाँ पे पानी निकल के आ जाएगा, पानी प्योर की साइड निकल के आ जाएगा।
हम उसको क्या करेंगे, डिसैलिनेटेड वाटर को कलेक्ट कर लेंगे। तो इसमें क्या होगा, मेम्ब्रेन से ऊपर यहाँ पे जब आप रिवर्स ऑस्मोसिस करते रहोगे तो सारा सॉल्ट सॉल्ट बच जाएगा और पानी प्योर की साइड आ जाएगा। तो रिवर्स ऑस्मोसिस सेल कंसिस्ट ऑफ ए चैम्बर, इसमें चैम्बर है फिटेड विद सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी होती है। अबव विच, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के ऊपर की साइड क्या होता है, सी वाटर ले लिया हमने, ठीक है, और नीचे की साइड हम क्या ले लेते हैं, प्योर वाटर ले लेते हैं। फिर हमने क्या किया, प्रेशर ऑफ ऑर्डर 15 टू 40 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर हम अप्लाई करते हैं टू सी वाटर साइड, सी वाटर की साइड हम प्रेशर लगाएंगे। देखिए पिस्टन से अभी हमने देखा था ना, यहाँ पे हम पिस्टन से प्रेशर से इधर प्रेशर लगाएंगे। प्योर वाटर इज फोर्स्ड थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, पानी जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू आर पार निकल के प्योर वाटर की साइड आ जाएगा। मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ वेरी थिन फिल्म ऑफ सेलुलोज एसीटेट, ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है सिंथेटिक वाली अगर आप लेंगे जो लैब में सिंथेसाइज होती है, वो बेटा आपकी सेलुलोज एसीटेट की बनी होती है, ठीक है। अगर आप सुपीरियर क्वालिटी की लेना चाहते हो तो पॉली मेथाक्राइलेट और पॉलीएमाइड पॉलीमर्स की भी बनी हुई आती है आजकल, वो भी ले सकते हो। जो नेचुरल वाली होती है वो अगर आपने सुना हो, वो प्याज में एक बहुत बारीक ट्रांसपेरेंट सी लेयर होती है, हिंदी में बोलते हैं प्याज की झिल्ली है ये, वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन वो इतना प्रेशर नहीं झेल सकती 15 टू 40 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर का। तो हम क्या करते हैं, हम लैब में सिंथेसाइज्ड वाली ही लेते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। आप एक याद रख लो, सेलुलोज एसीटेट काफी है, सेलुलोज एसीटेट की हम यूज करते हैं। अब इसका फायदा क्या क्या है, देखिए पहली बात तो ये सारे सॉल्ट्स को रिमूव कर देगी। लो कैपिटल एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट, इसमें आपका खर्चा क्या आ रहा है, एक आपका कंटेनर का आ रहा है, एक आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का आ रहा है और प्रेशर अप्लाई करना पड़ रहा है, और तो कुछ नहीं है ना। मेम्ब्रेन कैन बी रिप्लेस्ड विद इन फ्यू मिनट्स फ्यू डेज डिपेंड अपॉन द सॉल्ट क्वांटिटी, कि कितना सॉल्ट आप डेली बेसिस पे प्योरीफाई वाटर को कर रहे हैं और आपके पास एक्यूमुलेट हो रहा है, उसके बेस पे आप मेम्ब्रेन आपको रिप्लेस करनी पड़ेगी टाइम टू टाइम। द लाइफ टाइम ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज हाई, जनरली जो लाइफ टाइम होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का, जो सिंथेटिक वाली होती है हमारी, उसका हाई ही होता है, ठीक है। ये बेटा कोलाइडल सिलिका जो है उसको भी रिमूव कर देती है, ये कोई भी आपकी आयनिक नॉन आयनिक इम्प्योरिटीज है ना उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के आर पार सॉल्ट तो निकलेगा ही नहीं। अगर मान लो पानी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर है, डिजोल्व लीव्स वगैरह हैं, पत्ते गिर जाते हैं ना कई बार पानी में और वो गल सड़ भी जाते हैं, जैसे नदी का पानी आ रहा होता है कहीं पे ऐसा, तो ये उनको भी अलग कर देगा क्योंकि उस मेम्ब्रेन के आर पर लीव्स वगैरह नहीं निकल पाती हैं। सैंड पार्टिकल है, बड़े साइज का पार्टिकल है, तो उसको कोई ये नहीं है मेम्ब्रेन को कि भाई उसने सिर्फ नमक को ही रोकना है, जो भी उसके पोर साइज से बड़े साइज का पार्टिकल होगा वो उसको अपने आर पार निकलने ही नहीं देगी। वो सारे के सारे पार्टिकल क्या होंगे बेटा, जो भी आपके बड़े साइज के पार्टिकल हैं वो आपके सी वाटर की साइड रुक के रह जाएंगे, मेम्ब्रेन से ऊपर की साइड रह जाएंगे, जो आर पार निकल के आएगा वो आपके पास प्योर वाटर आएगा। तो इसकी एडवांटेजेस, इट इज चीप, ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो कम पड़ेगी, आपको बस मेम्ब्रेन चेंज करनी होती है, इसमें आपकी आयनिक एज वेल एज नॉन आयनिक इम्प्योरिटीज रिमूव हो जाती हैं, कोलाइडल सिलिका भी रिमूव हो जाता है। बहुत ही इजी सा प्रोसेस होता है कि ऑस्मोसिस में हम क्या करते हैं, जो हमारा पानी फ्लो होता है वो डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की साइड होता है, लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस में हम क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड की साइड हम प्रेशर लगाते हैं, जिसकी वजह से पानी जो है बेटा अब कंसंट्रेटेड से डाइल्यूट की साइड आ जाएगा और हमें प्योरिफाइड वाटर मिल जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट रिवर्स ऑस्मोसिस। होप कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क द क्वेश्चंस in the comment section. Thank you. Have a very good day ahead.